इंग्लिश एंड जीके ज्ञान चैनल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है और अंत तक देखिएगा। अंत में आप लोग को इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना है। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है? 6,378 किलोमीटर, 12,742 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर या 3,959 किलोमीटर। तो पृथ्वी का व्यास जो होता है मतलब अगर 20 से इसकी दूरी नापी जाए तो कितना होगा? तो उसकी दूरी लगभग जो है 12,742 किलोमीटर है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग जीवन के लिए उपयुक्त है? स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल या फिर जलमंडल। तो पृथ्वी का जो जैवमंडल है यही जीवन के लिए उपयुक्त है। इसको नाम से ही पता चल रहा है, जैवमंडल मतलब जीवों का मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? सूर्य के कारण, चंद्रमा के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण या पृथ्वी के क्रांति के कारण। तो पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं उसका मेन कारण जो है पृथ्वी का घूर्णन है। मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है, जिसके कारण से जब सूर्य के सामने वाली सतह पृथ्वी के सामने आ जाती है तो दिन हो जाता है और वही जब विपरीत होता है तो रात हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी या माउंट एवरेस्ट। तो भारत के अगर सबसे ऊंचे शिखर की बात की जाए तो कंचनजंगा जो है यही भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी भारत में सबसे लंबी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या फिर नर्मदा। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, मिसिसिपी या फिर यांगसे। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है जो मिस्र में बहती है और नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को किस प्रकार विभाजित करती है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण, आधे गोलों में या केवल उत्तरी गोलार्धों में। तो भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी के बिल्कुल बीच से होकर जाती है और पृथ्वी को दो बराबर भागों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सबसे पहले कहाँ पड़ती है? भारत में, जापान में, चीन में या फिर रूस में। तो सूर्य की किरण जो सबसे पहले पड़ती है वो जापान में पड़ती है, इसीलिए इनको निप्पान नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का थार मरुस्थल किस राज्य में है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में या फिर हरियाणा में। तो भारत का जो थार मरुस्थल स्थित है वो राजस्थान में स्थित है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उलर झील, चिल्का झील, लोथल झील या फिर सांभर झील। तो भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील को माना जाता है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, या खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 5, 6, 7 या फिर 8। तो महाद्वीप का मतलब होता है जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा, तो इनकी संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी, अवसादी, भ्रंश या फिर वलित। तो हिमालय पर्वत जो है वो वलित प्रकार का पर्वत है, जिसको मोड़दार पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वत जब दो चट्टानें आपस में टकराती हैं तो उन्हीं का बीच में जो भाग होता है उठ जाता है, उसी से ही बन जाता है। अगला प्रश्न। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 3, 5, 7 या फिर 4। तो महासागर का मतलब होता है जल का बहुत बड़ा भाग। तो महासागरों की संख्या जो पृथ्वी पर है वो 5 है। पृथ्वी का कुल जल भाग कितना प्रतिशत है? 29%, 50%, 71% या 90%। तो पृथ्वी पर जो जल की मात्रा पाई जाती है वो लगभग 71% है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश सूर्य का देश कहलाता है? भारत, चीन, जापान या फिर रूस। तो जापान ही वह देश है जहाँ पर सूर्य सबसे पहले निकलता है, जिसको हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। तो इसी कारण से ही इसको सूर्य का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी, सहारा, कालाहारी या फिर थार। तो सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? साइबेरिया, वर्खोयांस्क, अंटार्कटिका या फिर अलास्का। तो पृथ्वी का जो सबसे ठंडा स्थान है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है, क्योंकि यह ध्रुव के पास स्थित है और ध्रुव के पास के स्थान अधिकतर ठंडे होते हैं। टॉपिक का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में या लाल सागर में।
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो स्थित है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेजन वर्षावन किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिणी अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में? तो अमेजन वर्षावन जो पाए जाते हैं वो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात की, महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की या आंध्र प्रदेश की? तो जो सबसे लंबी तट रेखा है मतलब समुद्र तट के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला राज्य जो है वो गुजरात है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? गंगा, दामोदर, कोसी या ब्रह्मपुत्र? तो बंगाल का शोक जो कहा जाता है दामोदर नदी को कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण वहाँ पर भीषण बाढ़ आता है और बहुत ज़्यादा हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ लंबी है? नेपाल के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ या पाकिस्तान के साथ? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी साझा करती है, क्योंकि यह घूम करके काफ़ी लंबी दूरी तय कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5, 6, 7 या फिर 8? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के बिल्कुल बीच से होकर के जाती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी झील खारे पानी की है? उलर, नैनी, चिल्का या फिर भीमताल? तो खारे पानी की झील जो इसमें से है वो चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी झील भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? बुध, मंगल, बृहस्पति या फिर पृथ्वी? तो पृथ्वी जो है यह देखने में नीले रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं? यूरोप को, अंटार्कटिका को, ऑस्ट्रेलिया को या फिर अफ्रीका को? तो श्वेत महाद्वीप का मतलब होता है सफ़ेद महाद्वीप। तो ज़मीन का वह टुकड़ा जो देखने में सफ़ेद दिखाई देता हो उसके बारे में पूछा गया है। तो अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो ध्रुवों के पास स्थित है और यहाँ पर इसी कारण से हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और ये सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, डेक्कन का पठार, कोलंबिया का पठार या पामीर का पठार? तो तिब्बत का पठार जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जो चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री जल का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड या फिर सल्फेट? तो समुद्री जल जो होता है वो खारा होता है, जिसमें सामान्यतः पाया जाता है साधारण नमक, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध जल से अधिक घिरा हुआ है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध? तो दक्षिणी गोलार्ध जो है नीचे का हिस्सा जो है वही जल से अधिक मात्रा में घिरा हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? और दूसरा प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।